वार्षिक परीक्षा, एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 का जो पेपर होने का वाला है आपका, वह पेपर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपको पेपर जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बता रहे हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसमें आपका अच्छा चीज़ है कंप्लीट इसी तरह का पेपर आएगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताएंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा। तो आपके जो पेपर 70 नंबर का होगा, 12वीं का यहाँ पर भौतिक का दिखा रहे हैं 70 नंबर का होगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का 2022 का या 21-22 का। तो यहाँ पर 70 नंबर में से आपका 70 में 70 आना यहाँ पर तय है। तो ये कुछ निर्देश रहते हैं पेपर में जब आपका होता है कि मतलब कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक कितने अंक के प्रश्न हैं। तो चूंकि इस बार थोड़े से बड़े बदलाव किए गए हैं पेपर में, आपके विकल्प वगैरह ज़्यादा आएंगे और जो है क्वेश्चन नंबरिंग और सिलेबस ब्लूप्रिंट ये सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को लेकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है विकल्प। तो विकल्प यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान कितना होता है इसका। तो 4 विकल्प रहते हैं, यहाँ पर बताना है। इसका उत्तर भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और अगर आपसे बन रहा है तो आप टिक कर लें, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके और इसको रफ में नोट करके इसका प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चनों का। ठीक, पहला हो गया। दूसरा है हीरे की चमक का क्या कारण है। तीसरा है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। चौथा क्वेश्चन रहेगा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है किससे, कौन से नियम से। फिर है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र क्या है। फिर है अगला क्वेश्चन की तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है किस सूत्र के द्वारा। फिर है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करता है। चूँकि यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं और आपका जो विकल्प है अब 28 कर दिया गया है। जो 70 नंबर के पेपर हैं उसमें 28 विकल्प रहेंगे और जो पेपर आपका यहाँ पर रहेगा 100 नंबर का उसमें 33 विकल्प रहेंगे। तो आर्ट के जो सब्जेक्ट हैं 33 रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, और जो साइंस के सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें 70 नंबर में यहाँ पर पेपर रहेगा जिसमें 28 विकल्प रहेंगे। तो ये 7 चौक 28 यहाँ पर हो जाएगा, 7 5 की जगह 7 आएंगे। ठीक, तो चलिए अब इनके उत्तर आपको बता देते हैं। पहले वाले का उत्तर यहाँ पर बी नंबर होगा। निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻⁻12 ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और गुणे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, बी नंबर। फिर दूसरा वाला है हीरे की चमक का क्या कारण है। तो हीरे की चमक का कारण हो जाता है आपका दोस्तों सी नंबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी नंबर, इसको लगा लें। तीसरा वाला है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। न्यूनतम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी अधिकतम भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक लेंस की फोकस दूरी तीसरे का ए होगा बैगनी। चौथा है प्रेरित धारा की दिशा, यहाँ पर इसका होगा लेंज के नियम से। और 5वां है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र होता है यहाँ पर ये बी वाला, सी बराबर 1/√, यहाँ पर देख सकते हैं μ0ε0। फिर 6वां है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है यहाँ पर किससे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी के बराबर 2π/λ। और अगला है परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करता है किसकी तरह, इसका हो जाएगा विद्युत रोधी की तरह। ठीक, यहाँ पर उत्तरों के ये दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अगला यहाँ पर दिखाएं, अगला है रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान में रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो पहला है जेनर डायोड का उपयोग यहाँ पर वोल्टता नियंत्रण में होता है, ये रिक्त स्थान 7 रहेंगे। दूसरा है उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है क्या कहते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको कहते हैं कार फलन। फिर है तीसरा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे अनंत होता है।
फिर चौथा है धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। फिर छठवां नंबर में है कि सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जाता है खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से। ठीक, फिर सातवां है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का द्वारक बढ़ा देने पर उसकी यहाँ पर विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया रिक्ति स्थान। इसके बाद एक शब्द आते हैं, तो एक शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, एक शब्द आपके सामने है। एक तरंगाग्र में दो बिंदुओं में कितना कालांतर होता है, शून्य का कालांतर होता है यहाँ पर शून्य। ठीक, फिर धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो धातुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतराल है वह शून्य होता है। फिर तीसरा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। फिर चौथा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर यहाँ पर लिख लेना है। फिर डायनेमो किस पद्धति पर आधारित होता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पद्धति पर आधारित होता है। फिर है छठवां प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, उत्तर है ऊष्मीय प्रभाव। फिर है अगला विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रास तरंगे होती हैं। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही जोड़ियाँ हैं, यहाँ पर सही जोड़ी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये सही जोड़ियाँ हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी बनाने के लिए 7 आएंगी, तो परावैंगनी विकिरण यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कीटाणुओं को नष्ट करने में होता है ई नंबर। फिर है गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता हो जाएगा दोस्तों 4πε0r। फिर है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसका हो जाएगा दोस्तों आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, F नंबर। फिर है चौथा है धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये μ0Ni/2πr, ये 2r यहाँ पर G नंबर हो जाएगा। फिर है बायो-सेवर्ट का नियम जो है, तो बायो-सेवर्ट का नियम ये है μ0/4π × IDL sin θ/r²। ठीक, फिर है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरक तत्व क्या है, तो ये B नंबर वाला हो जाएगा यहाँ पर छठवें का। फिर है बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं μ = 10IP, ये बूस्टर का नियम है। ठीक, ये हो गया आपका सही जोड़ी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके उत्तर वगैरह देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए, 28 नंबर आपका क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे, लिख के रट गए। ठीक, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं बड़े क्वेश्चनों की। जैसा कि आप जानते हैं ऊपर ही निर्देश लिखा हुआ था कि बड़े क्वेश्चन जो हैं वह 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला है खंड बा करके, जैसे 5वें नंबर में क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए। यह इकाई 1 का है, अध्याय 1 का है क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 देख लेंगे। ठीक, इकाई 1 में यह क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा आपको। फिर विद्युत विभव किसे कहते हैं, अदिश राशि है, सदिश राशि है। यह भी इकाई 1 का है, अध्याय 2 में इसको देखेंगे। ठीक, जिस पाठ से कटे गए हैं, यहाँ पर कट गए हैं, उसका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये आप ध्यान कर लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए मीटर सेतु का तार तांबे का क्यों नहीं लेते हैं, ये इकाई 2 का है, अध्याय 3 का यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक, फिजिक्स में देख लेंगे मीटर सेतु का तार तांबे का क्यों नहीं होता है, तो इसका उत्तर तांबे का नहीं होता है क्योंकि जो प्रतिरोध वगैरह है ये तांबे का यहाँ पर अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों होती है, विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों होती है, तो ये इकाई 2 का प्रश्न है, आपको मिल जाएगा। फिर है किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इकाई 3 में अध्याय 4 का क्वेश्चन है। फिर है धारा मापियों में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, इकाई 3 का प्रश्न है, अध्याय 4 का। फिर अन्योन्य प्रेरण क्या है, इकाई 4 का, अध्याय 5 का। फिर है प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, इसको समझाना है। ठीक, इकाई 4 का, अध्याय 6 का। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई 2 शर्तें लिखिए, इकाई 6 का, अध्याय 8 का। 2 प्रकाश स्रोतों के कला संबद्ध होने की शर्तें लिखिए, इकाई 6 का है, अध्याय 9 का। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं समझाता जाता हूँ।
फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए, इकाई 6 का है, अध्याय 8 का। फिर है यदि ध्रुवण का कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, इकाई 6 का, अध्याय 9 का। फिर डी ब्रोगली का तरंगे क्या है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण हमेशा की तरह यह आना, इस क्वेश्चन का आना 101% फिक्स रहता है, इकाई 7 का है, अध्याय 10 का। तो इस क्वेश्चन को अनिवार्य रूप से कर लेंगे, ठीक। फिर एन प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर इकाई 8 का है। पीएन संधि डायोड क्या है, इसको कर लेंगे अच्छे से। खंड सा में देखते हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे ज्यादा नंबर के। एक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, सवाल है, इसको देख लेंगे, इकाई 2 में, अध्याय 3 में एनसीईआरटी की किताब पर इसको मिल जाएगा। फिर एक तार का प्रतिरोध 4.0 ओम है, यदि इसे खींचकर दोगुना किया जाए, सवाल है, इकाई 2 का ही है, अध्याय 3 का। फिर अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक, यह इकाई 2 में मिलेगा, अध्याय 3 का। फिर किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखना, इकाई 2 का है, अध्याय 3 का। बड़े क्वेश्चन है। फिर उससे भी बड़े क्वेश्चन यहाँ पर वृत्ताकारी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इकाई 3 का है, अध्याय 4 का। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक निकालना है, किस अवस्था में न्यूनतम और किस अवस्था में अधिकतम होता है, बड़ा क्वेश्चन है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसको समझाना है, इकाई 6 का है, अध्याय 8 का। प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में कोई 3 अंतर लिखना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। फिर यहाँ पर दृष्टिकरण क्या है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप कार्य की विधि समझाना है, ठीक, इकाई 8 का, अध्याय 11 का। फिर नंद गेट और नॉट गेट और ओआर गेट कैसे प्राप्त करेंगे, लॉजिक प्रतीक एवं सत्य सारणी इसका बनाइए। तो इनमें से गेट 5-6 ठो हैं, सभी देख लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 3, इकाई 8 का है, अध्याय 11 में आपको मिलेगा, ठीक। फिर जो 5 नंबर में क्वेश्चन है 18 वाला, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम, ठीक, और इसको सिद्ध करना है, इकाई 1 अध्याय 1। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, इसमें प्लेट के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक, यह भी इकाई 1 का, अध्याय 2 में मिलेगा। फिर एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में यहाँ पर बिंदुवार तरीके से परिणामी वोल्टा और परिपथ की प्रतिबाधा, इकाई 4 अध्याय 6। फिर ट्रांसफार्मर वाला यहाँ पर जो हमेशा की तरह आता है, ट्रांसफार्मर की रचना सिद्धांत कार्यविधि के इकाई 4 में। तो दोस्तों 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, 2021-22 का जो वार्षिक बोर्ड एग्जाम है उसमें ये सभी क्वेश्चन अपने आप में विशेष है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों को स्टडी करना है, ताकि आपके 70 नंबर 70 में 70 नंबर आपको मिल सकें। अगर आप चाहते हैं किसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट और विषय के जो पेपर हैं वह आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं, ताकि जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।